सच्ची बात है भाई साहब कि ये मकसद नहीं है कि मौजूदा हुकूमत में हुकूमत बाइस तनकीद है, हुक्मरान तबका बाइस तनकीद रहा है। सच्ची बात ये है कि जब तक हुक्मरान ये नहीं चाहेगा कि आम आदमी तक, ख्वाह वो आपके दर्जे का ताजर है, ख्वाह वो हमारे दर्जे का आम गरीब कारकुन, जब से गरीब से मुराद जो माशी हालात हैं हमारी कौम के, उसके एतबार से, तो जब तक हुक्मरान ये नहीं चाहेगा कि आम कारकुन, आम आवाम, आम आदमी जो है उसके मसाइल कम हो, उस वक्त तक हमारा निज़ाम वो उस तरफ इब्तदा भी नहीं कर सकता जिस तरफ की इब्तदा की ज़रूरत है। सच्ची बात ये है आज के ज़ोराना के शुराका की खिदमत में बड़े अदब के साथ कि जनाब चूँकि हम पॉलिटिक्स में हैं, तो जो पॉलिटिक्स में होते हैं उनको मेज़बान चाहे और शुराका चाहे या न चाहे, वो पॉलिटिकल वर्कर होने की वजह से कुछ न कुछ कह लेना, वो उनके दिमाग में एक बात होती है कि जनाब ये कहना और उसको अपने आवाम तक पहुंचाना ज़रूरत है इस बात की कि हुक्मरान अपना रवैया दुरुस्त करे, और हुक्मरान के रवैये की दुरुस्तगी के लिए हमारे मुसलसल मुतालिबात और हमारे मुसलसल फोरम्स, उनके ऊपर जब काम जारी रहेगा तो इंशाअल्लाह रहमान हम नाउम्मीद नहीं है। जनाब शेखुल इस्लाम बत्तज़िल्लाहुल आली आपके खिताबात की सिलसिला की एक कड़ी इस मरहला पे मुझे याद आई। मैं ज़्यादा वक्त खाने और आपके दरमियान हायल नहीं रहने वाला, और वो ये कि जो पैगम्बराना जद्दोजहद है वो कभी भी नाकाम नहीं होती, और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पैगम्बराना जद्दोजहद की कामयाबी की इंतहा इमामुल अंबिया मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ अल्फाज, तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पैगम्बराना जद्दोजहद की कामयाबी की इंतहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर है। जब तक अमलन खिलाफत राशिदा, पांचों खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ मिन जुमला निज़ाम और माशी एतबार से आपका निज़ाम जो है वो नाफिजुल अमल नहीं किया जाता, उस वक्त तक आम आदमी का उठना और आम आदमी का एक मुस्लिम रियासत में उसका वो मकाम जो उसकी इज्जत और मकाम उसे हासिल होने चाहिए वो मुमकिन नहीं है। आज तक जो हुक्मरान तबका है उसने आम आदमी के फायदे के लिए बात नहीं की। पिछले दिनों इतवार को आपकी तकरीब में मैंने ये गुजारिश की इसी तरह इसी अंदाज में कि जनाब अगर सऊदी अरब भी पाकिस्तान को कर्ज देगा और उसकी 4% शरह सूद होगी और IMF और वर्ल्ड बैंक की उससे आधी होगी, तो कितनी शर्मनाक बात है कि जो मरकज कहलाता है मुसलमानों का और जो हरमैन शरीफैन है वहाँ से भी अगर इस तरह की सूरत हाल, जरूरत इस बात की है कि हम बाहैसियत कारकुन अपने इर्द गिर्द कम अज कम ये जरूर देखें कि ये जो मोहब्बत के अल्फाज हैं, क्या ये मोहब्बत के अल्फाज ही काफ़ी और वाफ़ी है, या हम अमलन कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसके नतीजे में असल बात ये है जो बात जो सब आप फरमा रहे थे कि इलेक्शन लड़ना या इक़्तिदार में आना ये यकीनन पाकिस्तान अवामी तहरीक की मंजिल नहीं है। इलेक्शन लड़ना उसका हिस्सा जरूर है, इक़्तिदार में आना उसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन असल बात वो इनकलाब है जिसे आप और हम मुस्तफ़वी इनकलाब के साथ या इस्लामी इनकलाब के साथ या निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मंसूब करते हैं। मैं चाहूँगा आखिरी जुमले के तौर पे कि ये ज़रूर गुजारिश करूँ कि जो मुस्तफ़ाई बरादरी है, जो आका नेमत आका कुल खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के गिरफ्तार लोग हैं, उनको अपने से मजीद करीब किया जाए। पहले उनसे हमारा कुर्ब है, उन्हें अपने से मजीद करीब किया जाए, और हमारा जो सोशल सेक्टर है, जो वेलफेयर का हमारा काम है, जो हमारे दीगर उमूर है, उनमें कुव्वत और तवानाई जो पहले से मौजूद है उसमें और ज़्यादा कुव्वत और तवानाई के साथ जदोजहद की जाए ताकि हम मंजिल तक पहुँच सकें। अल्लाह ताला हमें मंजिल आशना करे कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो करम। मुराद पाकिस्तान अवामी तहरीक, हमारे यहाँ सोशली ये कल्चर नहीं है किसी दूसरी जमात का बंदा फौत हो जाए तो उसके लिए दुआ करें। आपकी साबित जमात के साबित रानुमा 17 से 20 साल बाद साथ कर रहे हैं तो हम